जयराम रमेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 400 पार 370 हटा दिया। 370 एक मूवी भी आ रही है और सच्चाई सबके सामने आ ठीक है, एक नई मूवी भी आएगी 420। 420 आपने देखा 420 इंडियन पिनल कोड 420 क्या होता है? इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 420 क्या हुआ करता था? अभी तो इंडियन पिनल कोड खत्म हुआ है, पर इंडियन पिनल कोड 420 माने धोखेबाज, धोखेबाजी। 420 कहते हैं ना हमारे देश में, क्या 420 की काम कर रहे हो? तो इससे बड़ा 420 हमने कभी नहीं देखा है। प्रधानमंत्री बार बार अपने आप की प्रशंसा करते रहते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, जमीनी हकीकत अलग है। 10 साल अन्याय काल हुआ है, किसानों पर अन्याय हुआ है, किसानों पर अत्याचार हुआ है, महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, युवाओं पर अत्याचार हुआ है। हमने प्रयागराज में देखा है, लाखों युवक सड़क पर आए थे, राहुल जी का उन्होंने स्वागत किया पेपर लीक को लेकर, और श्रमिकों पर अन्याय और अत्याचार हुआ है। तो ये सब बोलने की बात है। जब वक्त आएगा, हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता मान गई है कि इस अन्याय काल से हमें छुटकारा चाहिए, और इसीलिए जो संदेशा राहुल जी लेकर गए हैं देश की जनता के बीच में कि 5 न्याय को लेकर, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, इसी के आधार पर इंडिया गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिलेगा। रमेश साहब, सूत्रों से खबर ये आ रही है कि मुरादाबाद मंडल की सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया है, बातचीत रुक गया नहीं है, टूटा नहीं है, बातचीत चल रही है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर एक ऐसी जो बातचीत होते हैं गठबंधन में अलग अलग पार्टियों के बीच में, कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, लेन देन का मामला है। हमारे विचार कुछ अलग हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के विचार अलग हो सकते हैं, ये वास्तविक है। पर अखिलेश जी ने कहा है, राम गोपाल यादव जी ने बार बार कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और इंडिया गठबंधन में ही हम ये उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ेंगे और हम विजय हासिल करेंगे। यानी आपको उम्मीद है कि ये गठबंधन हो जाएगा? 100% हमें पूरा विश्वास है कि ये गठबंधन सफल तरीके से हम अंतिम रूप दे पाएंगे, हम गठबंधन के रूप में लड़ेंगे और हमें सफलता हासिल हम जरूर करेंगे। रायबरेली में अखिलेश जी शामिल नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से ये अभी और 4 दिन बाकी हैं। आज दोपहर बाकी है, कल है, 24 है, 25 है। अभी हमारे राजनीति में 3-4 दिन बहुत लंबा समय होता है। सर, ये सूची चल रही है दोनों तरफ से। अखिलेश जी कह रहे हैं सूची दी गई है, उधर से सूची आई है, हम सूची देंगे, वो सूची दे रहे हैं। वो अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रही है इस पर। ये कोई T20 नहीं है, ये कोई बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं दे सकते। ये बातचीत होती है और आमने सामने बातचीत होती है। हमारे वरिष्ठ नेता, उनके वरिष्ठ नेता बातचीत में हैं। ठीक है, हर एक पार्टी चाहती है कि हमारा सीट और बढ़े, पर एक समझौता बना जाता है। आखिरी सवाल है सर कि पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, संदेशखाली में जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो उसको पूरा कानूनी तरीके से ही कार्रवाई होने की जरूरत है। इसका राजनीतिकरण करना, जैसे कि बीजेपी और आरएसएस कर रही है, हम इसके खिलाफ है। हम राजनीतिकरण के खिलाफ है, पर जो कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो दोषी हैं इस अत्याचारों पर, कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुख्य अभियुक्त है उनके खिलाफ कोई कानूनी तौर से आप कार्रवाई कीजिए, पर इसका राजनीतिकरण मत कीजिए। आपको लगता है कि ममता बनर्जी इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? चुनाव को लेकर इसको एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि हम इस जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, और उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।